हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाएंगे, एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जिसके युद्ध के अंदर 80 घाव हो गए थे। एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, घुटने में तीर लगने से वो अपंग हो गए थे और युद्ध के अंदर उनके 80 घाव हो गए थे। उसके बावजूद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी तलवार की चमक पहुंचाई। में अपनी तलवार का पराक्रम ऐसा दिखाया कि दुश्मन सैनिकों के छक्के छूट गए और उन्होंने कभी फिर युद्ध न करने की कसम तक खा ली थी। उस महान शासक से डरकर बाबर ने युद्ध न करने की ठान ली और संधि करने के लिए दूत तक भेज दिए थे। तो चलिए हम उस शख्सियत के बारे में आज चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे, जिसका नाम है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम सांगा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे बाबर फरगना से समरकंद से लाहौर से दिल्ली से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी बादशाहत कायम की। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत के अंदर 5 मुस्लिम सुल्तानों का राज था, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों के अंदर बटा हुआ था और 2 बड़े स्तर पर भारतीय राजाओं का राज था। मुस्लिम सुल्तानों में गुजरात के अंदर मुजफ्फर का, मालवा के अंदर महमूद खिलजी का, बंगाल के अंदर नुसरत जहाँ का और बहमनी राज्य दक्षिण में स्थित था और दिल्ली के अंदर सुल्तान इब्राहिम लोदी का राज्य था। अब 2 भारतीय राजाओं में सबसे बड़े स्तर पर महाराणा सांगा मेवाड़ के राजा थे और दक्षिण के अंदर विजयनगर के अंदर एक राजा था कृष्णदेवराय सिंह। जी हाँ, वही कृष्णदेवराय सिंह जिनके दरबार की शोभा तेनालीराम बढ़ाते थे। बाबर द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी के अंदर उसने ये बताया कि खानवा का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर की मदद नहीं की। यह तथ्य बिल्कुल गलत है। वो इसलिए क्योंकि महाराणा सांगा पहले ही खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में और बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में 2 बार दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को धूल चटा चुके थे। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ राज्य में हुआ। रायमल के 13 कुंवर और 2 पुत्रियां थी, जिनमें से मुख्य तौर पर सबसे बड़े कुंवर पृथ्वीराज थे, उनके बाद कुंवर जयमल थे, उनके बाद कुंवर राजमल थे और उन्हीं के बाद कुंवर संग्राम सिंह थे। राजकुमारों में युद्ध कौशल में पृथ्वीराज बहुत युद्ध में निपुण थे और राणा सांगा यानी संग्राम सिंह जी बहुत ही साहसी और महत्वाकांक्षी थे। बचपन में महाराणा रायमल के तीनों राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज, कुंवर जयमल और कुंवर संग्राम सिंह मेला देखने गए थे महाराणा रायमल जी के चाचा के साथ, सारंगदेव जी के साथ। वहां पर उन्होंने एक भीमल गांव की चारण जाति की पुजारी जो एक ज्योतिषी थी उसको अपनी कुंडलियां दिखाई और उनसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन मेवाड़ का राजा बनेगा। और उस ज्योतिषी ने कुंवर संग्राम सिंह जी को मेवाड़ का राजा होने की भविष्यवाणी कर दी और यह भविष्यवाणी कुंवर पृथ्वीराज और कुंवर जयमल को पसंद नहीं आई और तीनों में बहुत जोर से लड़ाई हो गई। कुंवर पृथ्वीराज ने तलवार के हुल से कुंवर संग्राम सिंह जी के आंख में दे मारी, जिससे कुंवर संग्राम सिंह जी की आंख जीवन पर्यंत के लिए जाती रही। वहां से वो रवाना हुए और सीधे अजमेर जाके रुके। अजमेर के अंदर करमचंद पंवार ने उनको शरण दी। करमचंद पंवार का राज्य अजमेर के श्रीनगर के अंदर था और उन्होंने उसको वहाँ शरण दी और वहाँ पर अज्ञातवास में रहे। यानी करमचंद पंवार को यह नहीं पता था कि ये मेवाड़ का राजकुंवर है। वहाँ पे उसको घोड़ा दिया और वहीं पे राणा सांगा रहने लग गए। एक किंवदंती के अनुसार कुछ साल बाद अपना घोड़ा लेकर वो जंगल में गए और जंगल के अंदर घोड़ा बांधकर वो पेड़ के नीचे सो गए और वहां पर एक बड़ा सर्प आया और सर्प उनके सिरहाने पर बैठकर उनकी रक्षा करने लगा।
वहाँ के श्रीनगर के जो निवासी थे वो जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि राणा सांगा के छत्र एक सांप बना हुआ है और वो उसकी रक्षा कर रहा है। तो वो जाके करमचंद पवार को बोला और करमचंद पवार खुद उनको देखने आए और उन्होंने देखा कि वाकई में एक सांप उनके ऊपर बैठा हुआ है और उनकी रक्षा कर रहा है। तब उन्होंने सोचा कि हो न हो ये कोई महान व्यक्ति है और ये अपना अज्ञातवास किसी कारणवश यहाँ बिता रहे हैं। फिर उनके बहुत पूछने पर उन्होंने करमचंद पवार को बताया कि मैं एक मेवाड़ का कुंवर हूँ और यहाँ पर किसी कारणवश आ गया हूँ। कुछ सालों बाद कुंवर पृथ्वीराज और कुंवर जयमल दोनों की अकाल मृत्यु हो गई और उनके पिता रायमल की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहाँ से करमचंद पवार अजमेर से उन्हें राणा सांगा को मेवाड़ लेके आए। मेवाड़ की गद्दी पर उनको बिठाया। 24 मई 1509 को महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे जब उनकी आयु सिर्फ 27 साल थी और वो मेवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए। महाराणा संग्राम सिंह ने अपने पूरे जीवन पर्यंत यानी 20 सालों के अंदर राज करने के अंदर उन्होंने 18 युद्ध लड़े और बहुत ही निपुण तरीके से उन्होंने युद्ध लड़े और अपनी तलवार की चमक पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाई। कहा जाता है कि मालवा का शासक महमूद खिलजी को कोई नहीं हरा सकता था युद्ध में और ना कोई उनको गिरफ्तार कर सकता था और ना कोई उनके किले को जीत सकता था। महमूद खिलजी का किला बहुत ही अभेद था और बहुत ऐसी स्थिति में बना हुआ था कि उसको कोई भी राजा जीत नहीं सकता था और महमूद खिलजी कभी हारा नहीं था। लेकिन राणा सांगा ने उसे हराया नहीं बल्कि उसे बंदी बनाकर 3 माह तक मेवाड़ के अंदर कैद रखा था। उसके अच्छे आचरण की वजह से फिर उसे रिहा कर दिया था और आधा मालवा का राज्य उसे दे दिया था। 1517 ईस्वी के अंदर इब्राहिम लोदी ने सोचा कि क्यों ना मेवाड़ पे आक्रमण करके उसे जीता जाए। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली से खातौली आया। खातौली कोटा में स्थित है और वहाँ पर सांगा भी पहुँच गए थे। और कहते हैं कि उस खातौली के युद्ध में इतना भयंकर युद्ध हुआ था, उन्होंने भविष्य में कभी युद्ध करने के लिए इनकार कर दिया था कि अब हम कभी राजपूतों से युद्ध नहीं करेंगे। खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी हार गया था और वहां से वो भागकर सीधा दिल्ली चला गया था। लेकिन उसका एक पुत्र वहां पर मारा गया, परंतु राणा सांगा का एक हाथ, बायां हाथ वहां पर कट गया था तलवार से और उनके घुटनों में एक तीर भी लग गया था जिससे वो घायल हो गए थे। उसके बाद जब वो मेवाड़ गए जीतकर, तब उनके सभी महानुभाव मंत्रियों और महाराणाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, राणा सांगा ने, जिस तरह मंदिर के अंदर टूटी हुई मूर्ति नहीं रखते हैं, उसे नहीं पूजते हैं, उसी प्रकार इस गद्दी पर, जो मेवाड़ की गद्दी है, इस पर कोई खंडित राजा नहीं बैठ सकता। मेरे तो एक पैर भी नहीं है, मैं पैर से सही चल भी नहीं सकता हूँ, मेरे एक आंख नहीं है और मेरे एक हाथ भी नहीं है, तो मुझे इस गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहते ही मेवाड़ के महाराणा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, राजा अगर घायल होता है युद्ध में तो उसकी महिमा घटती नहीं बल्कि उसका गौरव और बढ़ जाता है। उसके बाद 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी अपनी खातौली के युद्ध में हुई हार का बदला लेने के लिए मियां हुसैन फरमुली और मियां माखल 2 सेनापतियों के साथ एक प्रबल सेना भेजी और वो धौलपुर बाड़ी के अंदर ठहर गई। यहाँ पर कहलवा भिजवाया कि राणा सांगा हमसे युद्ध करे या फिर हमें मेवाड़ का राज्य दे दे। राणा सांगा ठहरे राजपूत और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम युद्ध ही करते हैं और एक बार आपको वापस हराते हैं। राणा सांगा अपनी सेना लेकर सीधा बाड़ी धौलपुर पहुंचे और वहां पर इतना भयंकर युद्ध हुआ जिसके अंदर उसके दोनों सेनापति मारे गए और उनकी सेना बिल्कुल तहस नहस होकर वहां से भाग गई। और एक बार फिर महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को अपनी तलवार का परचम दिखाया। राणा सांगा अपने पूरे जीवन काल में 18 युद्ध कर राजपूताने ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी तलवार की चमक फैलाई और दूसरे राजाओं के दिल में यह डर बैठाया कि राणा सांगा कोई छोटा राजा नहीं है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी मारा गया और उसका भाई महमूद लोदी और एक हसन खां मेवाती जो मेवात क्षेत्र के राजा थे, वो दोनों वहां से राणा सांगा के पास आए
और महमूद लोदी को अपना राज्य वापस दिलाने के लिए अर्जी दी, प्रार्थना की। महाराणा सांगा बहुत दयावान थे। उन्होंने पहले भी बहुत से सुल्तानों को हराकर उन्हें वापस अपना राज्य दे दिया था। उसके बाद फिर महमूद ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको आपका राज्य दिल्ली वापस दिलाएंगे। उसके लिए महाराणा सांगा ने सभी राजा और राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया और युद्ध के लिए रवाना हुए। आज के लिए इतना ही।